यानी निश्चित तौर पर राजनीति होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तेजेंद्र, जब राजनीति होगी तो फिर क्या तस्वीर बनेगी? हम एक ही तरह के आरोप एसजीपीसी पर भी सुनते हैं और हरियाणा में जो नई चीज शुरू हो रही है वहां भी हम वैसे ही आरोप सुनेंगे, तो फिर तेजेंद्र फर्क क्या रह जाएगा? देखिए, मैंने जोगा सिंह जी से एक सीधा सा सवाल पूछा था और जोगा सिंह जी इतने अच्छे वक्ता हैं। पिछले 40 मिनट के अंदर इन्होंने 472 बार आज़ादी का शब्द बोला। तो मुझे लगा कि जब मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा तो जो उनके अंदर सिख का जमीर होगा वो जागेगा और वो बताएंगे कि पिछले 10 साल में उन्होंने 1984 के जो कातिल थे उसके लिए हुड्डा साहब के पास कितनी बार गए, लेकिन क्या किया? जिस जोगा सिंह जी ने पिछले 40 मिनट में 472 बार आज़ादी बोला, जब उनसे पूछा कि आपने सिखों के कातिलों को सजा दिलाने के लिए कितनी बार प्रयास किया, तो उनकी जुबान सूख गई। ये उनका दोगला चरित्र दिखाने के लिए काफी है। अब जो हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि वो दिलाएंगे, अभी ये गवर्नर के पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, कई जगह ये बिल जाएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा सरकार को लेकिन चेताना चाहते हैं। शायद तेजेंद्र सिंह वो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रदेश का मामला ऐसे केंद्र के पास भेजने की जरूरत नहीं है, कुछ इस बात पर मामला उलझा हुआ। हमसे संजय से राय ले लेते हैं। संजय, आज हमने दिन भर इस तरह की टिप्पणियां देखी है। संजय, दिन भर इस तरह की टिप्पणियां आई और शायद जब सत्र चल रहा था उसके बाद भी कोई एक ही सवाल पूछा गया था हुड्डा साहब से। टेक्निकल स्थिति क्या है? क्या ये जाएगा केंद्र के पास या फिर प्रदेश सरकार के पास ही अधिकार है, ये अख्तियार है कि वो अलग कमेटी बना ले? प्रदेश के पास लगता है पूरा अधिकार है। मेरी काफी सारे एक्सपर्ट से बात होती रही, उनका मानना है कि ये प्रदेश अपने आप में सक्षम है ऐसा कानून बनाने के लिए और अपने मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन अगर ये कई लोग ये पूछ सकते हैं फिर ऐसा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? वो उनकी पर्सनल राय से, वो व्यक्तिगत सुझाव से रुकवा देते थे। ऐसा नहीं था कि वो केंद्र में जाके रुक जाएगा। लेकिन ये हुड्डा साहब की राजनीति को बहुत सूट करता है, दोनों तरफ से ही उनको ये सूट करता है। अगर ये केंद्र में ले जाते हैं तो फिर बीजेपी को भी इस बात पे अपनी कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिखों का जो नया प्यार बीजेपी से हो सकता है फिर वो सामने आ जाएगा। तो इस मामले में हुड्डा साहब हर हालत में एंजॉय कर रहे हैं। यानी हुड्डा साहब की स्थिति इस वक्त दोनों हाथों में लड्डू की हो रही है। अगर केंद्र के पास जाते हैं तब भी और अगर राज्य के पास रहता है तब भी। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास नेता बीजेपी एचएस ग्रेवाल साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष दुआ साहब भी हैं, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस पार्टी के। ग्रेवाल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है? क्या वाकई जो मुद्दा उठाया गया विधानसभा में, आज जो बिल पास हुआ, वो सिखों की भलाई के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, गुरुद्वारों के अच्छे प्रबंधन के लिए है, फंड के अच्छे इस्तेमाल के लिए है, या फिर वो चुनावी है, सियासी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? ऐसा है जी, अगर हरियाणा सरकार ने ये सब करना होता, सिखों की भलाई के लिए करना होता, तो 2005 से उसके पास समय था, जो अब सरकार है। ठीक है। और हरियाणा सरकार ने ये जिसे कांग्रेस करती है, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और वोट के लिए समाज को बांटने की एक साजिश है। जैसे इन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन में गलती की थी, वही गलती ये अब कर रहे हैं। सिखों का गुरुद्वारा के प्रबंध की सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। हरियाणा से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए मेंबरों का चुनाव होता है, वो मेंबर जाते हैं। उसके लिए अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर एक अलग से सब कमेटी बना रही थी, बना भी दी है, और वो हरियाणा के प्रबंधन को अलग से उसको देखना था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो हरियाणा सरकार ने अभी किया है, सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है, किसी की भलाई के लिए नहीं किया, समाज को बांटने की साजिश है। और ये इस तरह की बातें कभी भी लोकतंत्र को कमजोर करती हैं और हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। सरकार को किसी भी ग्रेवाल साहब, हमारा सवाल ये, ग्रेवाल साहब हमारा सवाल ये है, अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव अवतार सिंह हित जी ये कह रहे हैं कि वो केंद्र के पास जाएंगे ये अपील लेकर कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। आप बीजेपी के नेता, अब आपकी सरकार है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि वो अपने विशेषाधिकार के तहत इसमें हस्तक्षेप करें? ऐसा जी, जो प्रधानमंत्री जी है वो तो उन्होंने सोचना है। अपील करने की बात ऐसी है कि सारा सिख समाज पूरे देश से, दुनिया से
अपील करेगा और जाएगा, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब की प्रमुखता को सभी मानते हैं और अकाल तख्त साहब भी इस चीज के पक्ष में नहीं है जो अभी काम किया है हरियाणा सरकार ने। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि इन्होंने उतनी बड़ी गलती की है जितनी ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए की थी, अब भी वही बड़ी गलती कर रहे हैं। सिखों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। गुरुद्वारों की चिंता हुड्डा साहब को नहीं करनी चाहिए। हुड्डा साहब तो गुरुद्वारे गिराने वालों में है, बनाने वालों में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ के सिख समाज को बांटने की राजनीति ना की जाए और सारा सिख समाज जब अपील करेगा तो जो सिख है वो अकाल तख्त साहब को सभी मानते हैं, चाहे वो भाजपा में है, कम्युनिस्टों में है, कांग्रेस में है, या वो अकाली दल में है। उसकी सर्वोच्चता हर जगह। ग्रेवाल साहब, हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपने जो बात कही उस पर हम एक टिप्पणी ले लें संजय शर्मा से। हम आशीष दुआ से भी टिप्पणी लेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रही है? क्या वाकई अभी अंदाजा कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वो उतनी बड़ी गलती कर रही है जैसा कि ग्रेवाल साहब कह रहे हैं कि जैसे ब्लू स्टार को लाकर आपने गलती की थी, ब्लू स्टार ऑपरेशन जो आपने किया था? संजय शर्मा, क्या ये हुड्डा सरकार की गलती भी हो सकती है? हो सकता है ये अभी मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्या ये इतना बड़ा सेंटिमेंटल इशू है जो छेड़कर ये बूमरैंग कर जाए और आपको इसका नुकसान उठाना पड़े? संजय। नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि हुड्डा सरकार को चुनावी फायदा हो सकता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सोचते थे राष्ट्र हित में हो सकता है उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत चली जाए। ठीक है, जो लोग ये महसूस करते हैं कि सिखों को बांटने की और अलग करने की कोशिश की जा रही है, वो लोग इस मुद्दे को काफी देर तक उठाते रहेंगे और जब हालात बदलेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ में भी मुद्दा जा सकता है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। जी, तो मैंने ये बात पहले भी कही थी। अच्छा संजय, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी, क्या ये जो कुछ हो रहा है हरियाणा में, इसे कांग्रेस आला कमान का भी ग्रीन सिग्नल है? क्योंकि विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह मामले की गंभीरता को समझते थे, इसलिए इस पर कोई पहल नहीं हुई। अब इस पर चुनावी साल में, चुनावी माहौल में पहल हो रही है। क्या ये जो कुछ हरियाणा में हो रहा है, आपकी जानकारी, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? क्या कांग्रेस आला कमान के ग्रीन सिग्नल पर यह हो रहा है? वैसे आज की स्थिति में ये माना जाता है, वैसे तो कांग्रेस में आला कमान के बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आज की स्थिति ये है कि आला कमान इतना कमजोर हो गया है कि लोग अपने क्षेत्रीय स्तर पे भी फैसले ले सकते हैं। इसलिए कांग्रेस प्रोजेक्ट तो यही करेगी कि इन्हें अपनी मर्जी कर ली, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हरियाणा के लोगों का मामला है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे आला कमान के बिना कांग्रेस में कुछ करना संभव नहीं है, लेकिन आला कमान कमजोर हो गया है। लेकिन आला कमान कमजोर है, इस वजह से भी ये हो सकता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम अवतार सिंह से उनकी टिप्पणी लेंगे, तेजेंद्र सिंह को चर्चा में लाएंगे, आशीष दुआ जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनसे बहुत सारे सवाल हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये चुनावी फायदे के लिए है, क्या दूर का नुकसान नहीं सोचा जा रहा है, आखिर धर्म पर राजनीति करने की कोशिश क्यों की जा रही है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। Eyes have it, emotion is carried, and the will is found.